इस खरीदारी के समय वोकल फॉर लोकल, ये वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। वोकल फॉर लोकल। और मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि मन में देश में रहने वाले उन गरीब लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जो पैसा जब कमा के लाएंगे तब उनके घर में चूल्हा जलता है, जब वो कुछ पैसा लाएंगे तब उनको चाय पीने को मिलेगी, है ना। तो ऐसे घर बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं। कोई सब्जी बेच के काम चलाता है, कोई दीपक दिया बेच रहा है, कोई कीले बेच रहा है, कोई रुई बेच रहा है ना। उनको देख करके समझ जाना कि इनके घर कैसे होंगे जिनको ये छोटा छोटा काम करना पड़ रहा है। हमारे भारत में स्वाभिमान लोग हैं, वो भीख नहीं मांगते, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं डालते, ठगनीते नहीं है। बेचारे के पास जो है, अगर किसी के पास बगीचे से मूली है तो मूली रख के बैठ जाता है, किसी के पास खीरा है तो ककड़ी लेके बेचने के लिए बैठ जाता है, कोई थोड़ी सी मूंगफली रख के बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। उनको देख के हंसना मत, उनकी हंसी मत उड़ाना। वो तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हैं, वो तुम्हारी राह तकते हैं कि तुम आओगे, सामान खरीदोगे, और तुम्हारे सामान खरीदने से जो तुम पैसा दोगे उससे हमारे घर का चूल्हा जल जाएगा। तो आप लक्ष्मी की फोटो लगा करके लक्ष्मी की पूजा करते हो, वो तो वैसे ही खुश है। अरे पूजा करना है तो एक बार उन गरीबों के घर में पूजा करवा दो। अगर तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारे चंद पैसे से यदि किसी गरीब के घर का चूल्हा जल जाए, तुम्हारे धन से, है ना, अगर तुम उसका सामान खरीद लो और उसके यहाँ की दिवाली बन जाए, वो उसके बड़े बूढ़ों को उनके घर में चाय मिल जाए, सुबह सुबह के नाश्ता मिल जाए, है ना, उनको खाने के लिए पेट भर खाना मिल जाए, उनके घर में भी आप 64 जलाओ दीपक, 150 जलाओ, 200 जलाओ, पर गरीब के घर में अगर 5 दीपक भी जल गए पंच परमेष्ठी के तो उसकी दीपावली तो मन जाएगी। तो क्यों ना यही तो संकल्प करना है। हम सबको, देशवासियों को ये संपर्क करना है कि इस बार लाज शर्म को छोड़ करके चाइना का सामान मत खरीदो। चाइना का सस्ता मिलेगा, बात ठीक है, पर देशवासियों ने जो बनाया है वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। पर हमारा देश का पैसा देश के लोगों के ऊपर खर्चा होगा, देशवासियों के घर में जाएगा, उनके चूल्हे जल जाएंगे, उनके यहाँ रोटी बन जाएगी। देखो पुड़ी तो नहीं बनी, रोटी बन जाए उनके लिए तो वही बहुत है बेचारों को, है ना। उनको नाश्ता चाय मिल जाएगी। वो उनके हृदय से चाइना का कितना भी सामान खरीदोगे, चाइना मांसाहार, जीवों की हत्या, हमारे सैनिकों पर हमला, देश को लूटने की साजिश, देश में आतंकवाद फैलाना, ये मिलेगा। आप अपना पैसा चाइना को दोगे, चाइना आपके ऊपर अटैक करेगा। और यदि आपका पैसा, जब आप यदि देश के लोगों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरीदोगे तो वो पैसा हमारे देशवासियों के पास जाएगा, और वह पास जब जाएगा तो उनकी आंखों में खुशी होगी, उनकी आंखों में एक दीपावली की झलक दिखाई देगी, और वो व्यक्ति पैसा लेकर के घर जाएंगे और फिर वो जाकर चूल्हा जलाएंगे, रोटी खिलाएंगे अपने माँ बाप को, बच्चों को। सोचो वो सारे लोग जब पेट में एक एक रोटी खाएंगे तो उनके मुंह से दुआएं निकलेंगी, और वो दुआएं तुम्हें और तुम्हारे बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बच्चों के लिए दुआएं वो प्रार्थना बन के आएंगी, और आपके घर में संपन्नता, लक्ष्मी का अपने आप वास होगा। आपके अंदर अपने आप सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, घर से बीमारियां निकल जाएंगी, कलेश निकल जाएगा, क्योंकि उन गरीबों की दुआएं प्रभु तक जल्दी पहुंच जाती हैं। इसलिए कल मोदी जी ने जो अपन देखें एक सूत्र दिया, वोकल फॉर लोकल। हमारे देश की चीजों, देश के द्वारा निर्मित चीजों का आप उपयोग करें, और हमारे देश में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए हम सहयोगी बने। उनसे खैरात में पैसा नहीं बांटना है,
आपको सिर्फ उनका सामान खरीदना है, वो जो बेचारे बेच रहे हैं उनसे सामान खरीदेंगे, है ना, तो उनका घर चलेगा, उनका परिवार चलेगा, उनकी दीपावली बन जाएगी, है ना। तो ये सूत कल मोदी जी ने दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई उनके सूत को सुनकर के कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा तो है जिसे आपने प्रधानमंत्री को चुना है। अपना जो प्रधानमंत्री अपने आप को देश का सेवक बोलता है, उस सेवक ने उन सभी लोगों के बारे में ये सोच विचार किया, सोचा और कहा, आपसे निवेदन किया, आह्वान किया देशवासियों से कि उन गरीब लोगों की भी सुनना, उन गरीब लोगों के लिए भी मदद करना। मदद आपकी यही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे ले जाके बांटना है, सामान तो खरीदोगे ना, बाजार जाओगे, शॉपिंग तो करोगे ना। बस वो शॉपिंग यदि आपको कोई छोटे मोटे व्यक्ति बेचते हुए दिख जाएं तो उनसे खरीद लेना, बस आपका यही उपकार है। और जिससे कि आपकी दीपावली मनेगी, साथ में उस व्यक्ति की भी दीपावली बन जाएगी, और जिससे उसकी हैप्पी हो जाएगी और आपकी हैप्पीनेस हो जाएगी। उसके चेहरे पर हंसी आ जाएगी, आपकी जिंदगी में हंसी आ जाएगी, उसकी चेहरे पर बाहर आएगी, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, है ना। ऐसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ देश के ऐसे प्रधानमंत्री को देख करके, जो प्रधानमंत्री, है ना, इस कोरोना काल में लोग बताते हैं कि जहाँ चाइना से कोरोना उठा था, चाइना का राष्ट्रपति 4 महीने पब्लिक के बीच में आया ही नहीं, ना कोई उपदेश दिया, ना संदेश दिया, है ना। मगर आज हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है, फक्र है कि कम से कम इस लॉकडाउन में बार बार टीवी पर आकर के सबको संदेश तो देते रहे कि भाई देखो, उन्होंने सोचा इस समय को कैसे निकालें। कभी तालियां बजवा दी, कभी थालियां बजवा दी, कभी लाइटें जलवा दी, कभी लाइटें बंद करवा दी, कभी दीपक जलवा दिए, है ना। और बार बार आपसे कुछ ना कुछ कहते रहे। और जब देश का सबसे बड़ा नेता यदि पब्लिक से कनेक्ट रहे, जुड़ा हुआ रहे, भले देखो जो होना है वो तो ऊपर वाले की देन है ना, उसके हाथ में है, मोदी के हाथ में तो है नहीं, है ना। मगर फिर भी देश का नेता जिसे हमने चुना है, और वो यदि आपको बार बार आकर के सांत्वना देता रहे, घबराना मत, आप ऐसा करें, अब आप ऐसा करें, अब आप ऐसा करें, ऐसे करते करते ही हमारा पूरा लॉकडाउन निकल गया। और आज अपन देखें फिर हम मार्केट में पुरानी धार में, पुरानी लय में, फिर मार्केट में भीड़ के साथ खरीदारी कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, मोदी जी भी यही कह रहे हैं बार बार, मार्केट में भीड़ भले हो, मार्केट में आवागमन खूब हो, पर अपनी अपनी सुरक्षा रखें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना छुट्टी नहीं ली। कोरोना यूरोप में फिर से आ चुका है, दिल्ली में फिर केस बढ़ने लगे हैं, हर जगह केसों की संख्या फिर बढ़ने लगी है, और अब मृत्यु दर भी बढ़ने लगी है। इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा, देश के नेता की सुनिए, देश के संतों की सुनिए, क्योंकि नेता संत दोनों का लक्ष्य एक है, वो यही चाहते हैं हमारे देशवासी सुरक्षित रहें और सुरक्षित रह करके त्यौहार मनाएं, सुरक्षित रह करके दीपावली मनाएं, सुरक्षित रह करके हम दीपक जलाएं। और जब एक साथ इतने दीपक जलेंगे तो, क्योंकि कहा जाता है जब एक दीपक जलता है तो 16 प्रकार की बीमारियों को हमारे घर से बाहर ले जाता है। तो हम सब ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी आशीर्वाद है, और पूरी मिनिस्ट्री जो उनकी पूरी टीम है ना, जो संसद मंत्री बन के बैठे हैं, उन सब के लिए दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, कि आप सबकी दीपावली भी, कि सारे नेता हैप्पी होकर के दीपावली मनाएं और एकजुट होकर के एक साथ रह करके देश की एकता अखंडता को मजबूत करें। और यही प्रार्थना करें भगवान से कि सारे देश कितनी ही आंखें टेढ़ी कर लें, पर हमारी भारत माता सुरक्षित रहे, क्योंकि भारत माता की जिम्मेदारी सभी नेताओं के हाथ में है। क्योंकि सामान्य लोगों ने आपको चुन करके इसीलिए तो भेजा था, है ना। और आप यदि इसी तरह पब्लिक का ध्यान रखते रहे, पब्लिक के साथ जुड़े रहे, तो भारत माता के अधरों पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है।
तो हे मोदी जी, मैं आपको बहुत सारा साधुवाद और साधुओं की तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी तरह देशवासियों का, और देशवासियों जो अभी बिजनेस से जूझ रहे हैं, व्यापार से जूझ रहे हैं, आप सबके बारे में सोच रहे हो, अन्य देशों के बारे में सोच रहे हो, एक बार अपने देशवासियों के व्यापार के बारे में भी सोच लें, जिससे कि आय जो है, पैसा है, इसका आवागमन भी तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाए और घर घर में सबके चेहरों पर हंसी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए। मैं आपको यही शुभकामना देता हूं और आप कर रहे हैं, मुझे विश्वास है, आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे होंगे, आपकी प्लानिंग चल रही होगी, आपको चारों तरफ से लोग आपको सलाह भी दे रहे होंगे कि कैसे हमारे देश की ग्रोथ बढ़े, जिससे कि बिजनेस बढ़ जाए, व्यापार बढ़ जाए और सारे व्यापारी भी खुश होकर के, क्योंकि व्यापारी जब पैसा कमाएगा तो सरकार को कर देगा, टैक्स देगा, है ना, खूब कमाए। तो आप यही प्रार्थना करें लक्ष्मी जी से कि हे लक्ष्मी, हर व्यापारी का मनसा पूरी करो, क्योंकि लक्ष्मी जब हर व्यापारी के पास जाए तो देश का खजाना अपने आप बढ़ता जाएगा, भरता जाएगा और हमारा देश भी सुखी, देशवासी भी सुखी। ऐसी शुभकामना के साथ हैप्पी दिवाली।